लेकिन मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करे, क्योंकि गई पतिलोक आनंद भरी। मैं प्रसन्नता लेके जा रही हूं, लेकिन मेरा पति अगर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उदासीनता आ जाएगी। गजब की बात है, गजब की बात है। भगवान ने कहा कि पति के रूप में स्वीकार करे। अच्छा, पहले स्वीकार किया था? हाँ, पहले किया था, तभी तो मेरा पति है। अच्छा, क्या हुआ था उस समय? कहे पति ने मेरे मस्तक में सिंदूर भरा था। क्यों भाई, तुम लोग क्या करते हो? सिंदूर भरते हो कि नहीं? मांग भरते हो सिंदूर। वहां बंगाल में कहते महाराज ये कहा करो कि मस्तक पर सिंदूर लगाया। वहां मैंने मांग की बात की, बोले महाराज हमारे यहाँ मांग समझते ही नहीं, हम लोग मांग किसे कहते हैं? मस्तक में सिंदूर, अलग अलग की बात है। बात हम लोग तो समझते हैं। और एक बात का ध्यान रखा करो, तुम्हारे मस्तक का सिंदूर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए वह बहुत बड़ा शगुन है। समाज के लिए क्या है? शगुन है। यदि किसी नारी के मस्तक के सिंदूर का सम्मान किसी व्यक्ति ने कर दिया है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जटिल से जटिल समस्या क्यों ना हो, यदि नारी के सिंदूर का सम्मान कर दिया है तो समाधान अवश्य मिल जाएगा। कितना बड़ा शगुन है, सनातन की परंपरा। इसलिए सुहागवती नारी का मस्तक कभी सूना नहीं रहना चाहिए, सिंदूर हमेशा रहना चाहिए। पति अगर जिंदा है, सुहागवती है, सुहागवती नारी का कभी भी मस्तक सूना नहीं रहना चाहिए। और साधु अगर जिंदा है तो उसका मस्तक भी सूना नहीं होना चाहिए, मस्तक पर तिलक स्वरूप होना चाहिए। जिस साधु के मस्तक पर, जिस ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन नहीं है, याद रखना मुर्दे के समान, प्राण नहीं है उसमें, निष्प्राण है। इसलिए मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। इस पर चाहे थोड़ा सा ही चंदन क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, हिंदुओं तुम्हारी पहचान किससे है? अगर कोई ये कहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों को खड़ा कर दिया जाए तो मैं सही कह रहा हूं, सिख की पहचान केसों से हो जाएगी कि ये सिख है। मुसलमान की पहचान भी क्या बोलते इसको, दाढ़ी, टुक्कू, दाढ़ी। अच्छा अच्छा, दाढ़ी तो दाढ़ी तो हमारे भी है, तो हम क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, उनके मूछ नहीं रहती है, क्यों? दाढ़ी रहती है। समझ गए समझ गए। पहचान है कि नहीं उसकी? ये मौलवी है, सिख है। ईसाई को हमेशा देखना क्रॉस का निशान डाले रहता है। वो कभी भी देख लेना, ईसाई कभी भी तुम्हारे गले में माला नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके गले में क्रॉस का निशान दिखाई देगा, याद रखो। लेकिन तुम्हारे गले में माला नहीं दिखाई देती, बहुत कम लोग हैं। अच्छा, एक बात बताएं, माला एक बार ध्यान भूल जाए, शायद छूट जाए, ना पहने। लेकिन दूसरी पहचान है चोटी, वो कैसे छूटेगी? माला जो है छूट सकती है, टूट सकती है। क्यों भाई? छूट सकती है और टूट सकती है। लेकिन हिंदुओं तुम्हारी पहचान अगर कोई करना चाहे, माला भी ना हो और चंदन भी ना हो, अगर चोटी है तो बोलो पहचान हो जाएगी कि नहीं हिंदू है? भाई चंदन तो तुमने इसलिए नहीं लगाया, स्नान नहीं किया है। चंदन तुमने इसलिए नहीं लगाया है, स्नान नहीं किया है। माला तुम्हारी टूट गई है, लेकिन चोटी, बोलो भाई पहचान है, हिंदू है। बोलो है पहचान कि नहीं? चोटी है।
लेकिन हम सही बताना, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, हाथ उठाओ, कितने हिंदुओं के सिर पर चोटी है? जरा हाथ उठाओ, सही हाथ उठाना, गलत नहीं उठाना, नहीं हाथ खराब हो जाएगा कल। फिर कहो महाराज ये काम ही नहीं कर रहा है। तो जब तुम गलत हाथ उठाओगे तो हाँ, बहुत कम हाथ उठे हैं, याद रखना। हिंदुओं जाग जाओ, आज तुम्हारी चोटी कहां चली गई है? चोटी तुम्हारी पहचान है, वो चोटी तुम्हारी कहां गई है? चोटी को तुमने कहां खो दिया है? आज कटिंग छटिंग सेटिंग करने वाला व्यक्ति तुम्हारी चोटी को गायब कर रहा है। कैसे हिम्मत पड़ेगी? तुम पहले ही कह दो खबरदार, हमारी चोटी से हाथ मत लगाना। चाहे जितना फैशन ड्रेस का जो भी फैशन डिजाइन जो भी तुम देना चाहो कटिंग छटिंग में, लेकिन चोटी को चोटी की जगह रखना, चोटी को चोटी की जगह रखना। चोटी कटनी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नाक कट जाए तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो भाई, नाक को बचाते हो कि नहीं बचाते हो? लेकिन चोटी को कटाते हो, हिंदू को नाक को बचाते हो। ये तो हमारी नाक बच जाए। कन्हैया के क्षेत्र में रहते हो, ब्रज क्षेत्र में रहते हो, ब्रज भूमि में रहते हो, चोटी का महत्व कन्हैया से पूछो, भगवान कृष्ण से पूछो, चोटी का कितना बड़ा महत्व है। चोटी का महत्व, भगवान कृष्ण रोते हैं मैया से, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कैतिक बार मुही दूध पियत भय, फिर छोटी की छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी कबही कटेगी चोटी, मैया कबही कटेगी चोटी। आज चोटी कटवाने के लिए रो रहे हो। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे चोटी और जनेऊ के पीछे जिंदा शहीद हो गए थे, दीवाल में शहीद हुए थे। जिंदा दीवाल में चुनवा दिया गया था जोरावर सिंह को, फतेह सिंह को। इतिहास पढ़ा करो, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे। औरंगजेब ने कहा सजाए माफ कर दूंगा अगर चोटी और जनेऊ को अलग कर दो, और यदि नहीं किया तो सजाए मौत और तड़प तड़प करके मरोगे। क्या स्वीकार है? जोरावर सिंह फतेह सिंह ने कहा था औरंगजेब, न मैं तेरी तलवार से डरता हूं, न मैं तेरी हुंकार से डरता हूं। एक बात कान खोल करके सुन ले, कर दो कत्ल खुशी से कुछ भी उजर नहीं है। प्यारा है धर्म अपना जितना ये सर नहीं है। मैं सर कटा सकता हूं लेकिन चोटी नहीं कटा सकता हूं। सिर कटा सकता हूं लेकिन चोटी नहीं कटा सकता हूं। जब तक जिंदा हूं चोटी नहीं काट सकते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। कौन सी तलवार तेरे पास है जो मेरी चोटी को काटे? सिर काट सकती है तेरी तलवार, लेकिन जिंदा में चोटी नहीं काट सकती। हिंदुओं, अपने सम्मान और स्वाभिमान को पहचानो। तिलक और चोटी और माला, इन तीनों को स्वीकार करो जीवन में। तीनों को शान के साथ स्वीकार करना, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। शान के साथ अभी कभी भी कटिंग छटिंग सेटिंग कराने के लिए जाओ, ध्यान रखो, उससे कह दो खबरदार हमारी चोटी में हाथ मत लगाना। चोटी को अपनी सुरक्षित रखो। चोटी, बेटी, रोटी, ये तीन का कितना बड़ा महत्व है, इसको समझो। हिंदुओं, जाग जाओ, समझो, और समझ के समझने की जरूरत है। समझ जाओ। आज अहिल्या जी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि जहां मेरा पति है क्या उसके पास सिंदूर है?
जब तक वो अपने हाथ से सिंदूर नहीं मेरी मांग में भरेगा, मेरे मस्तक में नहीं लगाएगा, तब तक मैं कैसे स्वीकार करूंगी कि मेरा वरण कर लिया। सिंदूर, भगवान ने कहा सिंदूर मैं दूंगा। याद रखना, जिस समय तुम्हारी मस्तक में सिंदूर भरा जाता है ना, तो वो इंसान नहीं होता है, वो भगवान होता है। बोलो भाई कौन होता है? भगवान होता है। भगवान ने कहा मैं ही सिंदूर देता हूं और मैं ही सिंदूर की रक्षा करता हूं। बोलो सिंदूर की रक्षा कौन करता है? जल्दी बोलो। सिंदूर की रक्षा भगवान करता है। भगवान से तुम क्या दुआएं मांगती हो, भगवान से प्रार्थना करती हो तो क्या कहते हो? मेरे सिंदूर की रक्षा करना। भगवान ने कहा मैं ही सिंदूर देता हूं, मैं ही सिंदूर की रक्षा करता हूं, इसलिए लो। और वही रज भगवान ने अहिल्या को दे दी। ये सिंदूर का काम करेगी। ये रज किसका काम करेगी? सिंदूर का काम करेगी। अहिल्या ने कहा ठीक है, इस रज को लेकर के जाओ। तो मुझे पहुंचाएगा कौन? भगवान ने कहा यही रज ले जाएगी। अच्छा, भगवान की चरण रज तुम्हें भगवान के धाम भेज देती कि नहीं भेज देती? भगवान की चरण रज तुम्हें कहां ले जाती है? जगतपति के पास। और आज भगवान की चरण रज अहिल्या को कहां ले जा रही है? पति के पास। जगतपति के पास कौन ले जाती है? भगवान की चरण रज। आज जगतपति के पास तुम चरण रज के माध्यम से पहुंचते हो, तो अहिल्या भी आज चरण रज के माध्यम से अपने पति के पास पहुंच रही है। ये रज ले जाएगी। और याद रखना, ये रज ले जा रही है किसको? अहिल्या जी की। जहां पर गौतम ऋषि तपस्या कर रहे हैं। किसकी प्राप्ति के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए, कि भगवान का मुझे दर्शन हो जाए। बोलो किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए, कि भगवान का मुझे दर्शन हो जाए। और अहिल्या जो है चरण रज लेकर के पहुंच गई। और जैसे ही चरण रज लेकर के अहिल्या जी पहुंची, प्यारे चरण रज लेकर के अहिल्या जी पहुंची, गौतम ऋषि के नेत्र बंद थे। याद रखना, ऐसा आभा मंडल हो गया वहां कि भगवान के चरण रज के प्रभाव से गौतम ऋषि के नेत्र खुल गए। और जैसे खुले, अहिल्या को देखा, क्रोध आ गया। मैंने सुना था कि इंद्र की अप्सराएं महात्माओं की तपस्या में बाधा करती है। तुम भी तो इंद्र की अप्सरा है। तू किसकी अप्सरा है? क्योंकि छल किसने किया था? बोलो, इंद्र ने किया था। महात्माओं की तपस्या में इंद्र की अप्सरा आकर के व्यवधान पैदा करती है। तू ही तो इंद्र की अप्सरा है, मेरी तपस्या में व्यवधान डालने के लिए आ गई। किसने भेजा है मुझे यहाँ? इंद्र ने भेजा है क्या? नहीं 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 स्वामी, इंद्र ने नहीं भेजा है। फिर किसने भेजा है? मुझे भगवान ने भेजा है। भगवान ने भेजा है। क्या प्रमाण है भगवान ने भेजा है? हाथ में क्या लिए थे? चरण रज। और जैसे अहिल्या जी ने हाथ की मुट्ठी खोली, उसी चरण रज में भगवान का दर्शन मिल गया गौतम ऋषि को। बोलिए अकारण करुणा वरुणालय प्रभु रामचंद्र की। भगवान का दर्शन मिल गया। जैसे ही भगवान का दर्शन किया, वो क्रोध करुणा में बदल गया। बोलो क्रोध किस में बदल गया? गौतम ऋषि का करुणा में बदल गया क्रोध। और जैसे ही क्रोध करुणा में बदला, आंखों से आंसू गिरने लगे। अहिल्या, तूने मुझे राम से मिला दिया। मैंने राम का दर्शन तो नहीं कर पाया था, लेकिन तूने मुझे राम का दर्शन करा दिया। और अहिल्या क्या कह रही थी? आश्रम में धन्य है मेरे पतिदेव, मैं कभी राम का दर्शन नहीं कर पाती, लेकिन तेरा साप मेरे लिए वरदान बन गया। बोलो दोनों एक दूसरे की बलिहारी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बोलो सारी बिगड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है?
गौतम ऋषि अहिल्या क्या कह रही थी, मेरे पति ने श्राप न दिया होता तो मुझे राम नहीं मिलते। और गौतम ऋषि करे, अहिल्या अगर तू रज न लाई होती राम की तो मुझे राम का दर्शन नहीं मिलता। आज तूने मुझे राम का दर्शन करा दिया है। अहिल्या ने कहा कि दर्शन तो हो गया, लेकिन मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। जैसे ही गौतम ऋषि ने रज को हाथ में लिया और हाथ में लेकर के उसके जो कण थे, रज पीली पीली थी, उसमें जो कणिकाएं थी, रज कणिकाएं, वो सुनहरी लग रही थी। बस गौतम ऋषि को सिंदूर के रूप में वही रज दिखाई दी और उसी रज को चुटकी में भरा और अहिल्या के मस्तक पर लगा दिया और अहिल्या को हृदय से स्वीकार कर लिया। अहिल्या का गौतम ऋषि ने वरण कर लिया। बोलो भाई, गई बहोर गरीब निवाजू शरल सबल साहिब रघुराजू। जो भी गया बीता गुजरा, बोलो भाई, सब कुछ संभल गया कि नहीं संभल गया? सब कुछ संभल गया, सब बन गया, बिगड़ा हुआ कार्य सारा का सारा बन गया। आज गौतम ऋषि का और अहिल्या जी का मिलन हो गया और इधर भगवान श्री राम उस आश्रम के जितने भी पेड़ थे, पौधे थे, सबका स्पर्श कर रहे हैं। राम जी के स्पर्श करने पर जो सूख गए थे वो सब हरे भरे हो गए। पूरे गौतमाश्रम में हरितमा आ गई, हरियाली आ गई। अब हरियाली